एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वो सोचने लगे कि सारी जिंदगी उसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता, यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उनका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद बूढ़े गिद्ध ने एक दिन सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसा बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके होंगे। ऐसे में मुसीबत आए तो तुम क्या करोगे? मेरी बात मानो, तुम सब मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर जहां पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुए? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरुआत में उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम अब किसी पर हमला नहीं कर सकते और न ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। मित्रों, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में गुड या बैड लिखकर जरूर बताएं और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप अच्छी कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। एक बार एक नौजवान लड़के ने बुजुर्ग से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। बुजुर्ग ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर बुजुर्ग ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक बुजुर्ग ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन बुजुर्ग ताकतवर था और उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर बुजुर्ग ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हांफते हांफते तेजी से सांस लेना। बुजुर्ग ने पूछा, जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया कि सांस लेना। बुजुर्ग ने तभी कहा, यही सफलता का रहस्य है।
जब तुम सफलता को उतने ही पूरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते हो, वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे छोटे बच्चों को देख लीजिए, ये न भूतकाल में जीते हैं न भविष्य में, वे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई टॉफ़ी चाहिए होती है, तो उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी शक्ति बस उसी एक चीज़ को पाने में लग जाती है और वे उस चीज़ को पा ही लेते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। सफलता को पाने की जो चाहत है उसमें ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप वो एकाग्रता और वो ईमानदारी पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल ही जाती है। दोस्तों, अभी मुझे कमेंट करके बताओ आप किस चीज में सफलता चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौटे। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है और सूखा हुआ है। तभी दूसरे पुत्र ने पहले वाले की बात काट कर बीच में रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वह तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हो, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, तो तुम्हें आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने ही जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने को भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना होगा। फिर चाहे वो कोई बिजनेस हो, विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार बिजनेस तथा मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि आप बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहा करो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचार को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाह कर भी तुम संसार का सारा ज्ञान नहीं पा सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। यकीन मानिए, यह चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और ये आपने वीडियो देखी है, इसे जरूर लाइक कर देना यदि आपको पसंद आई हो। नहीं तो नहीं करना। धन्यवाद।